हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीसीएम क्लासेस। आज हम लोग जेई में 2022 के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इससे पहले मैं आपको कुछ वीडियोस अपलोड किए थे मैंने। और उन वीडियोस में मैंने मतलब टोटल शिफ्ट के जो क्वेश्चंस थे वो किए थे। लेकिन अ, मुझे मेरे स्टूडेंट्स से ये पता चला है कि एक्चुअली ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर मैं टॉपिक वाइज डालूँ। मतलब कि जैसे सपोज सेट्स रिलेशन फंक्शन है, उसके जितने भी पूरे जून शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। ऐसा मुझे अपने स्टूडेंट से पता चला है। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग, जैसे आपका एग्ज़ाम बहुत पास आने वाला है, आपके अब एडमिट कार्ड मतलब आज या कल में आ ही जाएंगे। तो इन 4-5 दिनों में आप लोग कोशिश करोगे, दो प्रॉपर तरीके से आप तैयारी करोगे। जैसे कि या तो आप सारे क्वेश्चंस एक साथ कर रहे होगे, क्योंकि ये वही बच्चे कर सकते हैं जिनका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो और उनका हर एक पोर्शन स्ट्रांग होता है। ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं। तो मतलब जो वेल प्रिपेयर्ड होते हैं। और कुछ बच्चे, मेजॉरिटी बच्चे जो ऐसे होते हैं, उनके साथ क्या होता है कि उनका कोई ना कोई टॉपिक ऐसा होता है जिसको वो स्ट्रांग करना चाहते हैं और अपने आप को जज करना चाहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कि जस्ट जो रिसेंटली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन किस तरह के थे, उसके हिसाब से जज करना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए, जो मेजोरिटी जो बच्चे हैं जो इस समय प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैंने ये जो वीडियो है, ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो का मेन पर्पस ये है कि इसमें आपको टॉपिक वाइज मैथ्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जाएंगे। जून जून मैं सॉल्व करूंगा, जून शिफ्ट में सारे क्वेश्चन जो आए थे वो सॉल्व करूंगा। और उनको आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। और एग्जाम से पहले आप जो, अगर आपका पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक वीक है, जैसे सपोज सेट्स रिलेशन फंक्शन, कोनिक सेक्शंस के भी क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, सभी पूरे मैथ्स के सभी टॉपिक्स के, है ना। तो ऐसे ही फिजिक्स के और ऐसे केमिस्ट्री के, तो जो भी टॉपिक आपका वीक है उसमें आप अपने जो फॉर्मूले हैं वो रिवाइज करके और ये क्वेश्चंस एक बार देख लेना कि कैसे हो रहे हैं और क्या प्रोसेस है इनका सॉल्व करने का, और फिर आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग फील करोगे। तो ये मैं आपके एग्जामिनेशन डेट से पहले पहले सभी डालने की कोशिश करूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। द फर्स्ट टॉपिक इज सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन, और आज हम जेई मेन 2022 जून शिफ्ट के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है ये, एक्चुअली 24। मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो वो 24 से लेकर 29 सीरीज वाइज जाऊंगा। और इसमें बस मैं ये नहीं लिख रहा हूँ कि ये कौन से शिफ्ट में आया था, किस में आया था, लेकिन ये क्वेश्चन 24 जून शिफ्ट 1 में आया होगा। और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे ऑल शिफ्ट्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जून की जो शिफ्ट हुई है रिसेंटली, उसमें उसमें पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 9 और डिवाइड बाई लॉग बेस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बेस ई। इसका डोमेन क्या है, ये पूछा गया है हमसे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुछ कंडीशंस रखते हैं। इसको सॉल्यूशन में सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा कि क्योंकि कॉस इनवर्स है, इनवर्स फंक्शन है, तो इसका मतलब जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, दिस विल लाई बिटवीन -1 and 1। ये तो पहली कंडीशन होती है। तो यहाँ पर पहली चीज जो ये हो गई, पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी चीज कि दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, बिकॉज देर इज ए लॉग। तो यहाँ पर पहली बात तो लॉग ई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, पहली कंडीशन, क्योंकि डिनोमिनेटर नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। और दूसरी चीज, दूसरा जो कंडीशन होना चाहिए यहाँ पर, इट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि अगर ये लेस देन जीरो हो गया तो उसके केस में ये अनडिफाइंड वाला केस हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो लॉग की जो अंदर की जो वैल्यू होती है वो कभी भी लेस देन जीरो नहीं होती। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। ये तीन कंडीशन आपके पास आ गई है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि हम स्टेप बाय स्टेप इन तीनों कंडीशंस को सॉल्व करते हैं। पहला, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज ग्रेटर देन जीरो, which is x into x minus 2 minus 1 into x minus 2 is greater than 0, x minus 1 into x minus 2 is greater than 0। यानी कि अगर आप इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे तो आपके पास दो पॉइंट्स आएंगे 1 and 2, और आपका जो ग्राफ जा रहा है वो ऐसे जा रहा है, वेव। तो आप, तो यहाँ पर जो रीजन होगा वो होगा x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। तो पहली कंडीशन आपके पास ये आ चुकी है, क्लियर, जो आपको सॉल्यूशन निकालने में हेल्प करेगी। पहली कंडीशन मैंने ये सॉल्व कर ली। अब चलते हैं एक इस वाली कंडीशन पर कि लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर सॉल्व करते हैं। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू ई पावर 0, मीनिंग एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या हुआ कि x, इसके रूट्स क्या होंगे, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस b, b प्लस माइनस भी होता है ना, b प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यानी कि x की वैल्यू होनी चाहिए हमारी 3 प्लस और माइनस रूट 5 अपॉन 2, मीनिंग x माइनस x की वैल्यू x मस्ट नॉट बी इक्वल टू आइदर 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पर जब मैंने ये कंडीशन निकाली तो इस कंडीशन को निकालते ही मैं ऑप्शंस देखूंगा, इन ऑप्शंस में से, चारों ऑप्शंस में से 3 प्लस रूट 5 बाई 2 और 3 माइनस रूट 5 बाई 2 कहाँ पर मेंशन किया गया है, डी में, है ना, और किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो ऑब्वियसली आपको ये वाला आंसर टिक कर देना चाहिए यहाँ पर और आगे बढ़ जाना चाहिए। अब फर्दर इसको सॉल्व नहीं करना है, इसके आगे बढ़ जाना है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे आपको ये दिखाना है कि एक्चुअल सॉल्यूशन कैसे आता है। मान लीजिए इस क्वेश्चन में कुछ और चीजें आ जाती, मान लो ये कंडीशन नहीं आती कुछ और, तो उसके केस में आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते। पर हमारा क्वेश्चन यहाँ पर और सॉल्व हो चुका है, डी ऑप्शन हमने निकाल चुका है, अब बस हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं इसको, है ना, कंडीशन के लिए। तो अब यहाँ पर कंडीशन निकाल, यहाँ पर इसकी दो कंडीशन बनती हैं, इस बार पहले वाले केस की, सेकंड जो दोनों केस थे हमने सॉल्व कर लिए हैं। पहला केस क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, और दूसरी कंडीशन आपकी बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन और इक्वल टू 1। क्लियर। अब यहाँ पर इसको मैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से रूट निकाल लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के रूट होंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी कि x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, मीनिंग x, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। ओके, तो डायरेक्टली लिख दूंगा, दिस इज x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, इसको मैं लिख सकता हूँ इज +1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 3 आप हटा, इसको सॉल्व कर दो, मतलब कैंसिल कर दो, एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 3 बाई एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मीनिंग 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऑब्वियसली अब इससे हमारे पास एक कंडीशन और आती है कि x मस्ट नॉट बी इक्वल टू -3, और जिसको मैं मार्क कर दूंगा, और यहाँ से मेरे पास क्या कंडीशन आती है कि x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2, तो ये भी एक कंडीशन आ गई है। सॉरी, -1/2 नहीं, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पर हुई है, दिस इज +1, एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू -1/2। मैं इसको मार्क कर देता हूँ क्योंकि मेरा ये एक कंडीशन आ गई है। अब यहाँ पर देखो, डी वाले ऑप्शन को जो हमने टिक किया था, इसमें -1/2 से ग्रेटर एक कंडीशन यहाँ आ रही है, क्लियर, और इसमें -3 इंक्लूडेड नहीं है। तो पहले कंडीशन से ये सॉल्व हो गया। अब अपन चलते हैं सेकेंड कंडीशन से सॉल्व करने, जो सेकेंड कंडीशन थी ना, इससे सेकेंड कंडीशन के हिसाब से अगर आप जाओगे तो सेकेंड कंडीशन के हिसाब से this is again x square, this is x minus 3 into x minus 2 upon
एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री माइनस वन लेस देन और इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस थ्री कैंसिल कर दो, एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। इसको आप इसको कैंसिल कर दो तो इससे तो आपके पास कुछ आने वाला नहीं है। यही कंडीशन आएगी कि एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू माइनस थ्री, जो कि आप ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्व कर चुके हो। तो आपके पास यहाँ पर अगर आप इन पांचों कंडीशन को, दिस कंडीशन, दिस कंडीशन, दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन, अगर आप इंक्लूड करते हो तो आपका जो आंसर आएगा वो डी आएगा। दिस क्वेश्चन इज सॉल्व, बट एक्चुअली दिस क्वेश्चन वाज सॉल्व व्हेन, जब हमारे पास थ्री प्लस रूट फाइव बाई टू, थ्री माइनस रूट फाइव बाई टू आ गया था। तो इसलिए आपको बहुत, ये क्वेश्चन लेंदी है लेकिन आपको इसको छोटा तरीके से करना है जैसे मैंने किया। क्लियर? छोटा तरीका मतलब लॉग वाले तक सॉल्व करो और टिक करो और आगे बढ़ो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये क्वेश्चन भी 24 ही जून में आया था फर्स्ट शिफ्ट में। द नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, the second question is the number of one functions f maps from a b c d to number 0 1 2 3 4 5 up to 10 such that this is equal to 0 is। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, तो पहले तो आपको पूरे फंक्शंस निकालने पड़ेंगे। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना लेता हूँ। मेरे पास क्या है, हम्म, ये एक लिस्ट सी बना दी है मैंने। अब यहाँ पर क्या है ना कि मैं अलग अलग वैल्यूज दूंगा। जैसे सपोज केसेस डिस्कस करता हूँ, जैसे कि सपोज पहला केस, ये क्वेश्चन डेफिनेटली लेंदी है क्योंकि इसमें ना आपको मतलब ऑब्जर्व करना पड़ेगा चीजों को। तो ऐसे क्वेश्चंस को तो वैसे स्किप कर देना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अगर ये सॉल्व होता तो कैसे सॉल्व होता। एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने एफ ऑफ सी की वैल्यू ली जीरो और एफ ऑफ ए की वैल्यू ली वन। एफ ऑफ सी की वैल्यू मैंने ले ली जीरो, एफ ऑफ ए की वैल्यू ली है मैंने वन। तो मेरे पास जीरो और वन तो ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, इसको मैं यूज नहीं कर सकता रिलेशन बनाने में। अब बचे मेरे पास क्या, नंबर ऑफ फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं मेरे पास। तो मैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जाऊंगा। मेरे पास है टू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी प्लस थ्री एफ ऑफ सी प्लस एफ ऑफ डी इक्वल टू जीरो। एफ ऑफ सी की वैल्यू है जीरो, जो थ्री इंटू जीरो, प्लस एफ ऑफ ए की वैल्यू है वन यानी कि टू इंटू वन, माइनस एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ डी। आपको ये समझ में आया होगा कि मैं एक्चुअली में एफ ऑफ बी और एफ ऑफ डी को क्यों ले रहा हूँ रिलेशन बनाने में। इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एफ ऑफ ए के आगे दो मल्टीप्लाइड है, एफ ऑफ सी के आगे की थ्री मल्टीप्लाइड है। तो मैं एफ ऑफ ए और एफ ऑफ डी की रिलेशन लूंगा जिससे कि कॉम्प्लेक्सिटी कम रहे। तो यहाँ पर इसके बाद क्या होगा, मेरे पास रिलेशन आएगी कि एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ डी प्लस टू। तो अब एफ ए वन, जीरो और वन तो मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ। एफ ऑफ डी की वैल्यू अगर मैं टू लेता हूँ तो मेरी एफ ऑफ डी की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ डी की वैल्यू होनी चाहिए फोर। सॉरी, उल्टा, अगर मैं एफ ऑफ डी की वैल्यू टू टू लेता हूँ, अगर मैं एफ ऑफ डी की वैल्यू टू ले लेता हूँ, उसको किस चीज को मैं लिस्ट बना रहा हूँ फंक्शन दिखाने के लिए आपको। ये अगर एफ ऑफ डी की वैल्यू टू लेता हूँ तो मेरी एफ ऑफ डी की वैल्यू होनी चाहिए फोर। अगर एफ ऑफ डी की वैल्यू मैं थ्री लेता हूँ तो मेरी एफ ऑफ डी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, फाइव। अगर मैं फोर लेता हूँ तो सिक्स होनी चाहिए। फाइव, फाइव लेता हूँ तो मेरे पास क्या होना चाहिए, टू थ्री फोर। फाइव लेता हूँ तो मेरे पास आना चाहिए सेवन। और सिक्स लेता हूँ तो एट होना चाहिए, और सेवन लेता हूँ तो नाइन होना चाहिए, और एट लेता हूँ तो टेन होना चाहिए। करेक्ट? तो मैं इससे रिलेशंस कितने बना पा रहा हूँ, कितने रिलेशंस बन रहे हैं मेरे, वन टू थ्री
4 5 6 7, यानी कि मेरे पास इफेक्टिवली 7 रिलेशंस बन रहे हैं अगर मैं एफ ऑफ सी की वैल्यू 0 लेता हूँ, एफ की वैल्यू 1 लेता हूँ तो। ऐसे ही अगर मैंने एफ ऑफ ए की वैल्यू 2 ले ली तो मेरे जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो बनेंगे वो 5 बनेंगे। कैसे देख लेते हैं, एक ये वाला केस देख लिया है मैंने, एक ऐसा एक ये वाला केस भी ले लेते हैं जिसमें एफ ऑफ सी की वैल्यू मैंने ली है 0 और एफ ऑफ ए की वैल्यू है 2। तो यानी कि मैं 0 और 2 को यूज़ नहीं कर सकता, है ना, 0 और 2 को मैं यूज़ नहीं कर सकता। तो उसके केस में मेरी जो ये वाली वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 माइनस एफ ऑफ बी प्लस 0 प्लस एफ ऑफ डी इक्वल टू 0, यानी कि एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 4 प्लस एफ ऑफ डी। ये मेरी यहाँ पर कंडीशन आ गई, है ना। अब इस कंडीशन में मैं बी और एफ ऑफ डी और एफ ऑफ बी की वैल्यूज देखता हूँ। अगर मेरी एफ ऑफ डी की वैल्यू यहाँ पर, अगर मेरी एफ ऑफ डी की वैल्यू 1 होती तो एफ ऑफ बी क्या होता, 5 होता, 4 प्लस 1 5। और अगर एफ ऑफ डी की वैल्यू 2 होती, मतलब 2 होती क्या, मैं 2 ले नहीं सकता क्योंकि 2 ऑलरेडी यूज हो चुका है फंक्शन रिलेशन बनाने में। एफ ऑफ डी की वैल्यू अगर मेरी 3 होती तो मेरे पास कितना होता, 3 प्लस 4 7, ठीक है। 4 होती तो 8 होता, 5 होती तो 9 होता, और 6 होती तो 10 होता। मैं 10 के ऊपर तो जा नहीं सकता, करेक्ट। 0 यूज हो चुका है, 2 यूज हो चुका है। तो ऑल पॉसिबल रिलेशन जो मेरी बन रही हैं वो बन रही हैं 1 2 3 4 एंड 5। सिर्फ 5 ही रिलेशन बन रही है मेरी, यहाँ पर 7 बन रही थी, यहाँ पर 5 रिलेशन बन रही है। तो इसलिए मैंने नंबर ऑफ फंक्शंस जो हैं वो 5 बनाए हैं, 5 फंक्शंस हैं, क्लियर। ऐसे ही अब यहाँ पर इसी चीज में आपको टाइम लगता है, इसमें टाइम कहाँ लगेगा, अगर आपको आपने एफ ऑफ ए की वैल्यू 3 रखी तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आएंगी वो 3 आएंगी, और अगर आपने 4 रखा तो आपकी जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आएंगी 2 आएंगी। ऐसे ही आपको पूरी लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसमें आपका टाइम कंज्यूम होगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसलिए आपको इसको स्किप कर देना चाहिए और बाद में आना चाहिए जब आपके पास टाइम है पूरा पापा। जब एफ ऑफ सी की वैल्यू यहाँ पर मैंने पास 1 रखी और एफ ऑफ ए की वैल्यू मेरे पास 0 है, 2 है और एक 3 है। जब मैं 0 रखूंगा तो 6 आएगा, 2 है तो मेरे पास 2 आएगा, और 3 है तो मेरे पास 1 आएगा। और ऐसे ही जब मैं 2 लूंगा और एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 ले सकता हूँ या फिर 1 ले सकता हूँ, तो मेरे पास 3 रिलेशन आएंगे और 1 रिलेशन आएंगे। मैं कम क्यों करता जा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी रिलेशंस यूज हो चुकी हैं ऊपर, उसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, है ना। और ऐसे ही जो अगर मैं 3 लेता हूँ तो 3 के लिए सिर्फ एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 हो सकती है और यहाँ पर ए की रिलेशन आएगी। तो यहाँ पर ये टोटल केसेस आपको कंज्यूम मतलब समझने पड़ेंगे, और इन सब की टोटल रिलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस अगर आप इसको ऐड करोगे 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1, ये टोटल आएगा आपका 31। तो आपकी टोटल नंबर ऑफ 1 रिलेशंस जो आएंगी वो 31 रिलेशंस आएंगी। ये क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको स्किप कर देना चाहिए। और अगर आपके पास एंड में टाइम बचता है तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो, वो बेटर है। क्योंकि ये आपका ये जो कैलकुलेशन है ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा और ये एडवाइजेबल नहीं होता जेईई मेन के पेपर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द क्वेश्चन नंबर 3 इज द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, ये रिलेशंस एंड फंक्शंस का है, सेट्स का है, HCF ऑफ अल्फा कॉमा 24 इज इक्वल टू 1। अब ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा पर है इजी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, मतलब सेट की जो वैल्यूज हैं वो 1 से लेकर 100 तक दी हुई हैं और आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अल्फा कॉमा 24 का 1 होना चाहिए। अब आप अगर अल्फा कॉमा 24 में से अगर आप 24 को देखोगे ना तो 24 इज व्हाट, 2 क्यूब इंटू 3, है ना, यानी कि 8 इंटू 3 होता है ना ये, उसे 8 इंटू 3 यानी कि 2 क्यूब इंटू 3। अब अगर आपको ऐसा अल्फा में से ऐसे एलिमेंट की वैल्यू लेनी है, सम निकालना है आपको ऑल एलिमेंट्स का, तो यहाँ पर वो जितने भी वैल्यूज हैं जिनका मल्टीपल 2 आ रहा है और जिनका मल्टीपल 3 आ रहा है ना, वो वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। मतलब इसमें कॉमन वो वैल्यूज जिसमें फैक्टर, जिस नंबर का जो फैक्टर है वो 2 और 3 है, वो नहीं लेनी।
क्योंकि अगर आप लोगे ना तो उसके केस में 2 और 3 कॉमन हो जाएंगे और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको 2 into 3 हो जाएगा या फिर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसलिए हमारे जो नंबर्स हैं जो हम चूज कर रहे हैं उन नंबर्स में जो है ना 2 नहीं होना चाहिए एज ए मल्टीपल, मतलब फैक्टर उनका 2 नहीं होना चाहिए, ना ही 3 होना चाहिए। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट हो गया है। अब हम यहाँ पर क्योंकि हमें सम निकालना है, इंडिविजुअल नंबर तो पूछे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल द नंबर्स क्या होगा, 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन अप टू 100। ये आप अगर आप यहाँ पर सीधी एपी लगा सकते हो तो ये हो गया 100/2 इंटू 1 + 100 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ पे क्या हो गया, 100 इंटू 101/2 विच इज 100 इंटू जस्ट 50 इंटू 101। ठीक है, तो ये 5050 हो गया सम ऑफ ऑल द नंबर्स। ये मैंने सम ऑफ ऑल नंबर्स निकाल लिया है। पर अब मुझे इसमें से वो वाले नंबर्स का सम हटाना है जिसके फैक्टर 2 या 3 है। तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे, सम ऑफ नंबर्स विथ फैक्टर 2 and 3 विल बी इक्वल टू। अब मेरे पास ये क्या कितने कितने नंबर होने चाहिए, जैसे एक तो हो गया 2 के फैक्टर्स देख लेते हैं पहले, 2 + 4 +6 8 है ना, और 10 अप टू ये 100 तक जाएगा। ठीक है, पहले तो ये हो गए। और दूसरा यहाँ पर आपके पास 3 के फैक्टर ले लो। 3 के फैक्टर क्या क्या होने चाहिए, पहला 3 हो गया, दूसरा 3 × 2 = 6 हो गया, 3 × 3 = 9 हो गया, है ना। ये अप टू ये कहाँ तक जाएगा, 3 कहाँ तक जाता है, 99 तक जाता है, ये 99 हो गया। अब यहाँ पर उसमें से कुछ रिपीट भी होंगे, मतलब क्या रिपीट होंगे, क्योंकि यहाँ पर ना अगर आप दोनों में देखो हमें तो एक ही बार इंक्लूड करना है नंबर को। अब यहाँ पर कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो इंक्लूड हो रहे हैं बार बार, जैसे एक तो ये 6 नंबर इंक्लूड हो रहा है, यहाँ पर भी इंक्लूड हो रहा है 6 के बाद फिर आपके पास कौन सा 10, फिर 12 भी यहाँ पर एक इंक्लूड होगा, है ना, 12 यहाँ पर भी इंक्लूड होगा। तो आपको ऐसे ऐसे नंबर्स में एक बार हटाने पड़ेंगे इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कौन से नंबर्स हटाने पड़ेंगे, मैं नीचे लिख देता हूँ, ये तो आपको सम करना है। और यहाँ पर जो माइनस नंबर जो हटाने पड़ेंगे वो हटाने पड़ेंगे आपको 6 +12 +18 24 अप टू 100 में लास्ट 6 का फैक्टर, 6 का मल्टीपल कहाँ तक आता है, वो आएगा 6, हाँ 96, ये 96 आएगा। तो यहाँ तक ये नंबर्स क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं दोनों में, जब आपने 2 का फैक्टर भी लिया है 3 का फैक्टर भी लिया है, तो इसलिए ये रिपीट हो रहे हैं नंबर्स। तो इन नंबर्स को आपको एक बार हटाना पड़ेगा क्योंकि नंबर्स आपको 2 बार सम नहीं करने। तो इसलिए आपकी जो टोटल जो सम होगा ये क्या होगा, 2 × 1 + 2 + 3 + 4 सो ऑन अप टू ये 50 हो जाएगा, +3 × 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन अप टू ये 33 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या होगा 6 × 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन 16। ये करना पड़ेगा आपको। तो इसकी वैल्यू होगी 2 × 50/2 इंटू 1 + 50 +3/2 इंटू 33/2 इंटू 1 + 33 -6 इंटू 16/2 इंटू 1 + 16। ये तो 2 यहाँ पर आप कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे आपके पास हो गया 50 इंटू 51 प्लस 99 इंटू 17 माइनस 48 इंटू 17। इसकी वैल्यू जो आप अब, हाँ अब ये जो सम आ रहा है ना आपका ये वाला, इस सम को आपको 5050 में से माइनस करना है। तो
टोटल रिक्वायर्ड सम जो हो गया, रिक्वायर्ड सम ऑफ नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विद 24 1 आएगा, वो होगा 5050 माइनस 50 × 51 प्लस 99 × 17 माइनस 48 × 17, ये। और यहाँ पर इसका जो आंसर आना चाहिए आपका, वो जो आंसर जो गिवन है वो आंसर होगा 1633। तो ये आपका सम ऑफ नंबर हो जाएगा जो रिक्वायर्ड। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा बच्चों को, पर अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको आता है, और अगर आप सीरीज निकालना जानते हो, सम ऑफ द सीरीज है ना, वो सीरीज सीरीज निकालना जानते हो, एपी जीपी अगर आपको पता है, तो ये आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है। अगर आइडिया नहीं आता तो फिर आप छोड़ दो, अगर आइडिया आ गया तो इसको सॉल्व कर लो। बस अगर गलती करेंगे बच्चे, वो कहाँ करेंगे, एक बार की जो सिक्स वाले जो फैक्टर्स हैं 6 12 18, इसको एक बार और, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहे हैं इसलिए आपको एक बार इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Question number 4 is, let f maps from R to R be defined at f of x is equal to x cube plus x minus 5। ये हमें इस तरह से दिया हुआ है कि f of x is equal to x cube plus x minus 5 हमें दिया हुआ है। if g of x is a function such that f of g of x is equal to x, given क्या है, f of g of x is equal to x for all x belongs to n and g dash 63 is what। अब अच्छा, तो ये दिया हुआ है हमें, तो हम अगर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास आएगा f डैश g ऑफ x इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन आ गई है। इससे हमें क्या पता चला है कि f डैश g ऑफ x इज इक्वल टू 1/g डैश x, लेकिन हमें g ऑफ x की वैल्यू तो दी नहीं हुई है। हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं ऊपर वाले रिलेशन से कि g ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स x, यानी कि f का इनवर्स है, g ऑफ x f का इनवर्स है। तो इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू g इनवर्स x भी लिख सकते हैं हम, है ना। तो ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि हम इसको g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x लिख सकते हैं, क्योंकि g ऑफ x और f ऑफ x दोनों इनवर्स हैं एक दूसरे के, है ना। तो पहली चीज, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन हमारे पास आई है। अब इस इंपॉर्टेंट कंडीशन को मैं किस तरीके से यूज करूंगा कि देखो, g डैश f ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 आया, यानी कि g डैश f ऑफ x इज इक्वल टू 1/f डैश x आ गया मेरे पास। मैं इस रिलेशन को यूज करूंगा सॉल्व करने के लिए। तो इस रिलेशन को जब मैं यूज करूंगा, g डैश f ऑफ x इज इक्वल टू 1/f ऑफ x f डैश x, मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे g डैश 63 निकालना है। f ऑफ x मेरे पास है, ऊपर लेके जाते हैं। f ऑफ x मेरे पास है x क्यूब प्लस x माइनस 5। तो यहाँ पर मैं क्या डालूंगा कि मेरे पास f ऑफ x की वैल्यू 63 आ जाएगी। f ऑफ x की वैल्यू 63 कब आएगी, व्हेन x इज इक्वल टू 4। जब मैं x इज इक्वल टू 4 रखूंगा तो 4 क्यूब प्लस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 64 माइनस 1 इज इक्वल टू 63। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर और f डैश x मेरे पास क्या आएगा, f डैश x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, यानी कि f डैश 4 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 1, 48 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, 49। ये आपकी एफ डैश 4 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर जी डैश एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 1/f डैश 4 अगर मैं करता हूँ, तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू मैं ऑलरेडी 63 निकाल चुका हूँ। तो ये 63
इज इक्वल टू 1/f-4, f-4 की वैल्यू 49 है, तो इसका मतलब मेरा जो आंसर होना चाहिए वो 1/49 होना चाहिए। ये ऐसा क्वेश्चन था। डिफरेंट अजम्पशन मतलब बस इसमें जो एक जो मेन चीज थी जो एज्यूम जो समझनी थी हमें, वो ये समझनी थी कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, और जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो इसलिए आप ये वाली कंडीशन यूज कर सकते हो। ट्रिकी क्वेश्चन था पर इजी था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 इज let f maps from R to R and g maps from R to R be the two functions defined by f of x is log base ex square plus 1 minus e power minus x plus 1 and g of x is 1 minus 2 e power 2x by e power x, and for which of the following range of alpha the inequality this holds। अच्छा, क्वेश्चंस जो है ना इतने इजी नहीं है, पर मैथ्स के क्वेश्चन फिर ऐसे ही होते हैं। पिछली बार भी ऐसे ही आए थे, इस बार थोड़े ट्रिकी हैं लेकिन लेंदी नहीं है। लेकिन तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, एक्चुअली में जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो ना, तो आपको इसको अ, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेके चलना पड़ेगा मैथमेटिक्स के लिए इस बार। वन मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री को जल्दी कवर करना पड़ेगा। देखो इसका क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले तो ये फाइंड आउट कर लो कि एफ ऑफ एक्स जो है ना वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो एफ डैश एक्स अगर आप निकालोगे तो एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू वॉट 1/x² + 1 इंटू 2x प्लस ई पावर माइनस एक्स, ये होगा एफ डैश एक्स विद 2x/x² + 1 प्लस ई पावर माइनस एक्स। अब किसी भी रियल वैल्यू के लिए देखो x² + 1 तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर x <0 होता है, <0 होता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन 1/e पावर माइनस एक्स विल बी पॉजिटिव, और ई की वैल्यू 2.3 होती है, तो ये ई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा एक्स से इससे ग्रेटर होगी, है ना, 2x/x² + 1 से ग्रेटर होगी। तो इसीलिए ये वाला जो फंक्शन है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स तो एक एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये हमारे पास एक चीज आ गई है। एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, एक चीज हमारे पास पता चल गई है। तो एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो कुछ, अगर मैं ग्राफ पर प्लॉट करूँ तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा रफली, ऐसा इंक्रीजिंग। दिस इज द नेचर ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब आते हैं जी ऑफ एक्स पर। जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो क्या है, जी ऑफ एक्स फंक्शन हमारा इस तरीके से जा रहा है, जी ऑफ एक्स इज ई पावर माइनस एक्स माइनस 2 e पावर एक्स, ये है। अब जी डैश एक्स अगर आप देखोगे तो जी डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस ई पावर माइनस एक्स माइनस 2 e पावर एक्स आएगा। अगर किसी भी फंक्शन किसी भी वैल्यू के लिए देखते हो आप, अगर एक्स की वैल्यू किसी भी कुछ भी देखते हो, तो एक्स कोई भी वैल्यू लेते हो, तो ये जो फंक्शन है ये हमेशा <0 होगा किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए। तो इसका मतलब जी ऑफ एक्स इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। ये आपने दूसरी चीज निकाल ली। अब जी ऑफ एक्स अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसी केस में क्या करोगे, जी ऑफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है तो बेसिकली अगर इसका आप ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ऐसा डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। ऊपर से ये पहली वैल्यू है x1 की, और ये x2 की नीचे आगे वाली वैल्यू है, तो ये डिक्रीज होगा। और सिमिलरली यहाँ पर अगर आप एफ के लिए बनाओगे तो वो छोटी वैल्यू पे जो फंक्शन वैल्यू होगी वो बड़ा होगा, मतलब कि एफ ऑफ एक्स टू विल बी ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स1। और इसके केस में क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स1 विल बी लेस देन विल बी ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स। अब आते हैं हमारी गिवन इनइक्वालिटी पे। हमें ये दिया हुआ है कि एफ ऑफ जी ऑफ अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर बाई 3 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ जी ऑफ अल्फा माइनस 5/3। ये आपको दिया हुआ। पहली बात तो आप देखते हो आपकी एफ एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एफ ऑफ x2 इज ग्रेटर देन x1 का मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि जी ऑफ अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर बाई 3 मस्ट बी ग्रेटर देन जी ऑफ अल्फा माइनस 5/3। पहली चीज, क्यों, हमें ये पता है कि जब एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स1 अगर ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स2 है
मतलब इसको मैंने x2 ले लिया, तो अगर f ऑफ x2 ग्रेटर देन f ऑफ x1 होगा तो इसका मतलब x2 मस्ट भी ग्रेटर देन f ऑफ x1 होना चाहिए। तो यही मैंने किया है, x2 ग्रेटर देन f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन x1। अब यहाँ पर g पे आते हैं। g वाले फंक्शन में अगर g ऑफ x1 आपको दिया हुआ है, अगर x1 इज लेस देन x2 तो g ऑफ x1 ग्रेटर देन g ऑफ x2 होता है। यहाँ पर g ऑफ x1 इज ग्रेटर देन g ऑफ x2, इसका मतलब क्या होगा कि अल्फा माइनस वन होल स्क्वायर बाई थ्री मस्ट बी लेस देन अल्फा माइनस फाइव बाई थ्री। ये आपकी कंडीशन होनी चाहिए, डिक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि जी। तो उसके केस में जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, अल्फा माइनस वन होल स्क्वायर माइनस थ्री अल्फा माइनस फाइव मस्ट बी लेस देन जीरो, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस वन माइनस टू अल्फा माइनस थ्री अल्फा प्लस फाइव इज लेस देन जीरो। अल्फा स्क्वायर माइनस फाइव अल्फा प्लस सिक्स इज लेस देन जीरो। अल्फा स्क्वायर माइनस थ्री अल्फा माइनस टू अल्फा प्लस सिक्स इज लेस देन जीरो। अल्फा इंटू अल्फा माइनस थ्री माइनस टू इंटू अल्फा माइनस थ्री इज लेस देन जीरो। अल्फा माइनस टू इंटू अल्फा माइनस थ्री इज लेस देन जीरो। मीनिंग अगर आप इसको अपने ग्राफ पर उस पर प्लॉट करोगे नंबर लाइन पर, तो ये टू है, ये थ्री है, और इस तरह से आपका ये जाएगा। तो मतलब कि आपका जो अल्फा होना चाहिए, अल्फा मस्ट बिलोंग टू टू कॉमा थ्री। अल्फा मस्ट बिलोंग टू टू कॉमा थ्री, बोथ नॉट इंक्लूडेड। ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से सॉल्व होगा। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन जो इसका जो आंसर है वो है ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, लेट एफ मैप्स फ्रॉम आर टू आर बी द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। तो मैं फंक्शन लिख लेता हूँ, दिस इज योर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू इंटू टू माइनस एक्स पावर 25 अपॉन टू इंटू टू प्लस एक्स पावर 25 होल पावर 1 अपॉन 50 इफ द फंक्शन जी ऑफ एक्स इज दिस। अच्छा, यानी कि ये यहाँ पर हमारे पास जा रहा है, हमें मल्टीपल बार कैलकुलेट करने को बोल रहा है एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ वन इज व्हाट। अच्छा, अब देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। टू टू कैंसिल हो गया, तो दिस इज फोर माइनस एक्स पावर 25 का होल स्क्वायर होल पावर 1 अपॉन 50 which is equal to 4 minus x power 50 whole power 1 upon 50. This is your f of x. अब मैं इसमें f of x निकालता हूँ, निकालने की कोशिश करता हूँ। f of x क्या होगा, फोर माइनस एक्स की जगह मुझे फोर माइनस एक्स पावर 50 डालना है, यानी कि फोर माइनस एक्स पावर 50 होल पावर 1 बाई 50। ये मेरा एफ ऑफ एक्स था, एक्स की जगह मैंने ये डाल दिया होल पावर 50 होल पावर 1 बाई 50। ठीक है, कैसे आया ये, एक्स की जगह पर मैंने फोर माइनस एक्स पावर 50 होल पावर 1 बाई 50 सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पर काफ़ी बच्चे गलती कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अलर्ट रहना। तो जब यहाँ पर आप इसको यूज करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, फोर माइनस एक्स पावर 50 होल पावर 1 बाई 50 होल पावर 50 जब यहाँ पर करोगे तो ये 50 50 कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी फोर माइनस फोर प्लस एक्स पावर 50 होल पावर 1 अपॉन 50। ये कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास एक्स। एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आई है मेरे पास वो एक्स आ गई। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। अब इसको मैं अब सॉल्व करता हूँ एक्चुअली में जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन। तो जी ऑफ एक्स मुझे क्या दिया हुआ है, दिस इज गिवन टू बी एफ ऑफ
f of x प्लस f of x। ऑलरेडी मैं क्या निकाल चुका हूँ कि f of x इज इक्वल टू x है, तो यानी कि दिस विल बी इक्वल टू f of x प्लस x। f of x की वैल्यू जो है वो है 4 माइनस एक्स पावर 50 होल पावर 1/50 प्लस एक्स। जी ऑफ एक्स आ गया, मुझे जी ऑफ वन की वैल्यू निकालनी है, तो जी ऑफ वन इज इक्वल टू 4 माइनस वन होल पावर 1/50 प्लस वन, यानी कि 3 पावर 1/50 प्लस वन। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी मेरी ये, जी ऑफ वन की वैल्यू तो मेरी यही, पर इन्होंने, ये लोग हमसे एग्जैक्ट आंसर नहीं मानते, इनको चाहिए होता है अप्रॉक्सीमेट आंसर, क्योंकि टू द डिजिट हो। और 3 पावर 1/50 0 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, 0.5 से नीचे। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर आ जाएगा इनके अकॉर्डिंग 0 मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर 1 आंसर लिखना पड़ेगा, तो मेरा आंसर यहाँ पर 1 आएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, दिस इज योर आंसर। पर एग्जैक्ट अगर क्वेश्चन पूछते हैं लोग, ऑप्शन देते, तो ये इसका आंसर होना चाहिए। क्लियर? 6 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, अब 7th वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज let a belongs to x belongs to R such that mod of x plus 1 is less than 2। तो mod x plus 1 इज लेस देन 2 दिया हुआ है हमें, तो यानी कि प्लस ऑफ x प्लस 1 इज लेस देन 2। एक तो रिलेशन आएगी आपकी x प्लस 1 इज लेस देन 2, और दूसरी रिलेशन आएगी माइनस एक्स माइनस 1 इज लेस देन 2। तो x लेस देन 1 आएगा, और दूसरा माइनस एक्स लेस देन 3 आएगा, यानी कि x ग्रेटर देन -3 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, जो x की जो रिलेशन आएगी x बिलोंग्स टू -3, 1। ये पहला पहला सॉल्यूशन आपका इससे आ गया है। अब दूसरी जो ये आप ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज आपकी एक ही है ना। अब आते हैं बी के लिए, तो बी क्या दिया हुआ है हमें, बी के लिए दिया हुआ है कि मॉड x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और दूसरा x माइनस 1, सॉरी माइनस लगा देता हूँ ना, माइनस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड की x इज लेस देन इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका मतलब आपके पास x की जो वैल्यू आई b के लिए, x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -1 तक, यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी तक, ये आपकी b की वैल्यू होती है। अब क्वेश्चंस पर आते हैं। एक्चुअली सेट सिलेक्शन में फंक्शंस में इनइक्वालिटी इंक्लूड हो जाती है, तो ये वाला इनइक्वालिटी वाला है। तो यहाँ पर a माइनस बी अगर हम देखें, तो a माइनस बी नंबर लाइन पर प्लॉट कर लेते हैं सबसे पहले। तो a की जो वैल्यूज हैं वो -3, -2, -1, 0, 1, 2, और यहाँ पर एक 3 और डाल दो। तो -3 से लेके -1 तक जा रहा है, ये है a। अगर हम इसको प्लॉट कर लें तो ये a है, और b को कहाँ से कहाँ तक लेके जाया जा रहा है, b है आपका -1 से लेके नीचे तक इधर, और दूसरा 3 से लेके इन्फिनिटी तक इधर तक, है ना। ये है बी। ए माइनस बी पूछा गया है, तो ए माइनस बी अगर आप ए से बी हटा देते हो, तो ए से बी अगर हटा दोगे, तो ए माइनस बी
ओह, मैंने एक गलत कर दिया यहाँ पर, एक चीज़ गलत कर दिया यहाँ पर, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ए जो है वो वहाँ तक जा रहा है, ये तो आपका 1 तक जा रहा है ना, तो यहाँ तक आएगा। मैंने -1 तक कर दिया, ये 1 तक आ रहा है, ये पूरा ए है। ए माइनस बी अगर आप करेंगे तो -1 ये वाला रीजन हट जाएगा, और बी तो हटा ही हुआ है, तो -1 से लेके 1 तक रहेगा, और दोनों इंक्लूडेड नहीं रहेंगे, तो ये तो ट्रू है, दिस इज ट्रू। बी माइनस से अगर हम आए, बी में से अगर आपने ए को हटा दिया है, तो इसका मतलब ए का जो रीजन है 3 से लेके 1 तक, वो तो हट जाएगा। हाँ, वो हट जाएगा, और फिर 3 से लेके उस तक रहेगा, यानी कि ए का जो रीजन है वो हट जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखते हैं बी माइनस ए, तो बी माइनस ए की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए -∞ से लेके -3 तक, क्योंकि ए का रीजन हट गया है, यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी तक। करेक्ट, ये होना चाहिए, लेकिन उन्होंने आर -3 से 1 तक हटा दिया है उन्होंने। नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि बी तो -1 के आगे जा ही नहीं रहा। बी तो -1 के आगे जा ही नहीं रहा था, तो बी में से ए हटाओगे तो -1 तक का रीजन, जो ए का रीजन था वो हट जाएगा। तो ये गलत होना चाहिए, इसका मतलब जो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, वो नॉट ट्रू में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा। तो ये एक्चुअली एक्चुअली बी माइनस से ये होना चाहिए था। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, एक्चुअली में बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सी और डी भी करेक्ट होंगे, वो अपने हिसाब से आप चेक कर लेना, वो भी करेक्ट ही होंगे। तो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एट क्वेश्चन इज दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है, फटाफट सॉल्व करते हैं, नहीं टाइम बहुत निकल जा रहा है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x+1, और ये है, ठीक है। एफ पावर एन प्लस दिया हुआ है हमें, एफ पावर n+1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ पावर एन एक्स दिया हुआ है। देन एफ पावर 6x और एफ पावर 7x की वैल्यू पूछिए। अब यहाँ पर जब पहले n इज इक्वल टू 1 डालेंगे, तो हमारे पास f² इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। यानी कि अगर मैं डालूँ वैल्यू एफ ऑफ एक्स माइनस 1/x+1, यहाँ पर दिस विल बी इक्वल टू एक्स माइनस 1/x+1 -1/x माइनस 1/x+1 +1। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 - 1 -2/2x इज इक्वल टू -1/x। तो f² की जो वैल्यू आई है वो मेरे पास -1/x आ गई है। अब एफ ऑफ x² आ गया है, तो अब चलते हैं f³ की वैल्यू और निकाल लेते हैं। f³ इज इक्वल टू एफ ऑफ f² होना चाहिए, क्योंकि इस रिलेशन में अगर हम n की वैल्यू, मतलब यहाँ पे मैंने क्या करा, n की वैल्यू 2 डाल दी, तो यहाँ पर क्या होगा, एफ ऑफ f² की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, वो आई है -1/x। तो यहाँ पर क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू -1/x -1/(-1/x+1)। तो इसकी वैल्यू आएगी -1 - x/x अपॉन -1 + x/x। x कैंसिल हो गया, x+1/1 - x, यानी कि 1 + x/1 - x हमारी वैल्यू हो जाएगी। f³ की वैल्यू आ गई, f³ इज इक्वल टू 1 + x/1 - x। अब एक बार f पावर 4x भी निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि मुझे f पावर 6x यूज करना पड़ेगा। तो f पावर 4x मेरे पास कैसे आएगा, जब मैं n की वैल्यू 3 डालूंगा, तो f पावर 4x विल बी इक्वल टू एफ ऑफ f³x। तो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 + x/1 - x, this will be equal to what, 1 + x/1 - x -1/1 + x/(-1
1 माइनस एक्स प्लस 1। ओके, तो f पावर 4x की जो वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। एक्स एक्स कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो, आपके पास आएगी एक्स वैल्यू। एफ पावर 4x की वैल्यू आ गई एक्स। ठीक है, तो ये आ गया आपका 4। क्लियर। अब चलते हैं, अब पुट करते हैं वैल्यूज। अब हमें क्या निकालना है एक्चुअली, एफ पावर 6 सिक्स एफ पावर 6 एफ ऑफ एक्स का पावर 6 प्लस एफ ऑफ 7 का पावर 7। तो एफ ऑफ 6 का पावर 6 प्लस एफ ऑफ 7 का पावर 7 जब आप निकालेंगे तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ 6 का पावर 4 इंटू एफ ऑफ 6 का पावर स्क्वायर प्लस एफ ऑफ 7 का पावर 4 इंटू एफ ऑफ 7 पावर 3। एफ ऑफ 6 का पावर 4, यहाँ पर आप कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, एफ ऑफ 6 का पावर 6 विल बी इक्वल टू 6, एफ ऑफ 6 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस 1/6 प्लस एफ ऑफ 7 का पावर 4 will be equal to what, will be equal to 7 into f of 7 cube is equal to 1 plus 7 by 1 minus 7। इसको मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा -1 प्लस 7 इंटू 8 बाई -6, तो सॉरी 56/6 -56/6। तो अभी तक तो एफ पावर 4x निकाल लिया हमने, अब एफ पावर 5x भी निकालते हैं। अब देखो यहाँ से फिर ना साइकिल फिर आपकी दोबारा चेंज होगी, तो इसके बाद एफ पावर 5x जो होगा, अगर हम निकालना चाहें तो एफ पावर 5x की जो वैल्यू आएगी, एफ पावर 5x विल बी इक्वल टू, मैंने पहले दूसरे तरीके से सॉल्व किया था लेकिन उससे गलत होने के चांसेस हैं आपके, तो इसलिए एफ पावर 5x जब आप सॉल्व करेंगे तो एफ पावर 5x विल बी इक्वल टू माइनस, जब x लिया था आपने 4 से 6 की तरफ लाएंगे तो एफ पावर 6x, हाँ तो एफ पावर 6x जो होगा दैट विल बी इक्वल टू -1/x आएगा आपके पास। और फिर उसके बाद जब आपको एफ पावर 7 निकालना होगा, तो क्योंकि एफ क्यूब एक्स की वैल्यू आती है ये, तो एफ पावर 7x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये वैल्यूज आपके लिए यूजफुल है। तो यहाँ पर आपको निकालना है अब क्या, एफ पावर 6 इंटू 6 प्लस एफ पावर 7 ऑफ 7। तो यहाँ पर एफ पावर 6x ये आएगा -1/6 प्लस एफ 7 होगा आपका 1 प्लस 7/1 माइनस 7 -1/6 प्लस 8/-6 विच इज -9/6 -3/2। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो -3/2 होना चाहिए, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो 0 प्लस 4 इंटू π/4 -3 -2 प्लस 10 विच इज पाई प्लस 5। एफ ऑफ -1 देख लेते हैं, -1 कब आता है पाई पर, तो -2 पाई प्लस कॉट इनवर्स -1 इज -π/4, 4 इंटू -π/4 -3 प्लस 2 प्लस 10। और अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू लेते हैं, कॉट इनवर्स एक्स -π/4 मैंने लिखा है,
तो मुझे अगर पॉजिटिव एंगल्स की वैल्यू लेनी है इस रीजन में, तो मुझे ये क्या होगा, 7 पाई/4 लेना पड़ेगा। ठीक है, 7 पाई कॉट इनवर्स 7 पाई/4 की वैल्यू -1 होती है। हाँ ठीक है, -पाई/4 तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है ये। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये -2 पाई प्लस 7 पाई प्लस -1 प्लस 10 इज 9। दिस इज 5 पाई प्लस 9। तो एफ ऑफ -1 की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 5 पाई प्लस 9, और एफ ऑफ 1 की जो वैल्यू हो गई वो पाई+5 हो गई। तो इसका मतलब मुझे 4a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। तो 4a माइनस बी विल बी इक्वल टू 4 × पाई+5 माइनस 5 पाई+9। दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई+20 माइनस 5 पाई-9, 11 माइनस पाई। 11 माइनस पाई मेरा आंसर ना। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इस क्वेश्चन में आप अगर एक जगह गलती करोगे तो बस यही करोगे जहाँ पर मैं वो टेन इनवर्स माइनस कॉट इनवर्स -1 की वैल्यू -पाई/4 ले रहा था, है ना। 7 पाई/4 लेना है वो आपको। इस 10th क्वेश्चन इज, अगर आपको याद हो ना, तो अभी अभी हमने जस्ट पहले सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एक किया था। तो इसीलिए ये एडवाइजेबल होता है कि एग्जाम से पहले जो है ना, जो क्वेश्चन है वो आप सब कर लो। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपके पास सारे के सारे क्वेश्चन दे पाऊँ। तो इसको आप जरूर देख लेना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। क्योंकि इसी से मतलब पिछली शिफ्ट में ही आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि हमें n belongs to n natural numbers, HCF of n, 55, 45 is equal to 1। HCF of हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ n, 45 इज इक्वल टू 1 क्या होना चाहिए, क्या है मतलब 45 एक्चुअली है क्या, 45 इज 9 × 5, यानी कि 3² × 5। यानी कि हमें वो सब नंबर लेने हैं जिनका फैक्टर जिसमें से 3 और 5 नहीं आ रहा हो जिनमें, है ना। मतलब हमें वो वाले नंबर्स चूज कर रहे हैं। HCF n, 45, HCF n, 45 इक्वल टू 1 कब आएगा, जब हमारे पास हम कोई ऐसा नंबर चूज करते हैं जिसका जिसका फैक्टर ना तो 3 हो ना 5 हो, है ना। तो n हमें ऐसा नंबर चूज करना है। तो इसका मतलब आपके पास अब यहाँ पर a इंटरसेक्शन b जो आपसे पूछा गया उसमें जो b है वो ट्वाइस ऑफ k है, वेयर k 1 से लेके 100 तक जा रहा है। तो यानी कि आपके पास जो सम ऑफ द नंबर्स आपसे पूछा गया है, सम ऑफ द एलिमेंट्स a इंटरसेक्शन b जो होना चाहिए वो होना चाहिए ट्वाइस ऑफ, बिकॉज 2 टाइम्स पूछा गया है हमसे 2k, ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ ऑल द नंबर्स, मतलब 1 से लेके 1 2 3 सो ऑन एंड सो ऑन अप टू आप 100 जाओगे, इनका सम निकाल लो। क्लियर। माइनस वो सब नंबर्स जिनका जिनका कॉमन फैक्टर 3 हो, जिनका फैक्टर 3 हो एक, तो वो कौन से नंबर्स होंगे, 3 +6 9 12 सो ऑन एंड सो ऑन अप टू 100 तक कितना जा रहा है, 99 तक जा रहा है। ठीक है। माइनस इसमें से वो वाले नंबर्स आपको हटाने पड़ेंगे जिनमें 5 एक फैक्टर आ रहा हो, यानी कि 5 + 10 + 15 + 20 + 25 सो ऑन एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा ये, 95 टू 100 तक, 100 तक जाएगा ये एक्चुअली में, है ना। अब इसमें यहाँ पर क्या होगा, जब आप इन दोनों नंबर्स को लोगे ना, तो आपके पास कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो यहाँ पर आपके पास रिपीट हो रहे होंगे, मतलब इसमें। ठीक है। तो अगर मतलब ये हो गया, ये हो गया, इसमें से कुछ नंबर रिपीट हो रहे होंगे बार बार, जैसे जो 5, जिसमें 5 और 3 दोनों का मल्टीपल है, जैसे कि 15। अब इसमें यहाँ पर भी एक बार 15 आएगा और यहाँ पर भी एक बार 15 आ रहा है। तो ऐसे जो नंबर्स हैं वो 5 × 3 के मल्टीपल वो आपको एक बार यहाँ इस नंबर से हटाने पड़ेंगे, यानी कि 15 30 45 60
सो ऑन एंड सो ऑन। लास्ट नंबर क्या होता है? 90। तो ये हो गया। ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। क्लियर? ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। इसको मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ ऐसे करके। ये वैल्यू आपको कैलकुलेट, तो सम ऑफ द एलिमेंट जो आपको कैलकुलेट करने हैं दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 100/2 इंटू 1+100 माइनस 3 टाइम्स 1+2+3 सो ऑन एंड सो ऑन 33 तक जाएगा ये, +5 इंटू 1+5+3 प्लस एंड सो ऑन, ये आपका जाएगा 20 तक, माइनस 15 इंटू 1+2+3 6 तक जाएगा ये। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 2 इंटू 50 इंटू 101 माइनस 3 इंटू 34/2, 33/2 इंटू 1+33 इज 34, प्लस 5 इंटू 20/2 इंटू 1+20 माइनस 15 इंटू 6/2 इंटू 1+6। ये अब जब इस टोटल वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे ना, जो वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे ना पूरी, तो इसकी वैल्यू जो आपकी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 5264। और ये है टोटल सम ऑफ एलिमेंट्स। ये है आपका रिक्वायर्ड सम ऑफ ए इंटरसेक्शन भी, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है कि मैं आज 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करूंगा इसके, फिर बाद में फिर एक और वीडियो में आपको और क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या है कि आपको ये देखना है कि सेम क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में भी रिपीट हुआ था, बस कॉन्सेप्ट सेम था। तो कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन आपको सॉल्व किए जा रहे हैं उनका कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस किया गया है। तो सेम कॉन्सेप्ट पे जो सेम दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो अगर आपने वो वाले शिफ्ट के पहले क्वेश्चन किए होते, तो जिसकी शिफ्ट ये आई थी, ये शायद 26 शिफ्ट 26 का है, मॉर्निंग शिफ्ट का है, 27 का है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 26 का शायद इवनिंग शिफ्ट का है ये। तो और ये कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है पिछली शिफ्ट का, 24 या 25 शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए आपको इससे आपको ये समझ जाना चाहिए कि पिछली शिफ्ट के क्वेश्चन करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब बाकी बचे हुए क्वेश्चन होंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। ये सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस के क्वेश्चन हैं। बाकी बचे 10 क्वेश्चन होंगे, मुश्किल से 10-20 क्वेश्चन आए हैं टोटल के टोटल सेट्स रिलेशन फंक्शन में। तो आप इसको प्रिपेयर करते रहिए अच्छे से, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। इस और एक एक चैप्टर प्रिपेयर करिए, मतलब रिवाइज करिए और उसके क्वेश्चन कर लीजिए, जिससे कि आपको आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।